पंजाब पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। ड्रग तस्कर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 105 किलो हेरोइन बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। अनूप शहर में सप्लाई को जा रहा था 200 सिंथेटिक दूध पकड़े और इस दौरान कई तरह के सामान को भी जब्त किया। लखनऊ में तांत्रिक ने किया 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। आक्रोशित लोगों ने की तांत्रिक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। स्टेट बैंक के संचालक को कार्यालय में घुसकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उप जिलाधिकारी और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 125 किलो खराब सोन पापड़ी को नष्ट किया। दुकान मालिकों से पूछताछ जारी। उद्दौर में एक महिला का वीडियो आया सामने। कृषि अधिकारी के दफ्तर में एक शख्स पर कुर्सी से हमला किया। मौके पर दर्शक बने रहे सरकारी अधिकारी। बारामूला में एक बस में आग लगी। लोगों में हड़कंप मचा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पिता ने बेटे को पीट कर उतारा मौत के घाट। पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने की थी बच्चे की पिटाई। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक युवक को दी गई तालिबानी सजा। प्रेमिका से मिलने गया था युवक। प्रेमिका के परिजनों ने जमकर पिटाई की। यूपी के बदायूं में एसडीएम की मौजूदगी में नगर पंचायत चेयरमैन के समर्थकों ने सभासद को पीटा और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 6 नामजद 12 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर मची दूध की लूट। बाल्टी और बोतलें लेकर पहुंचे लोग। अनियंत्रित होकर पलटा था दूध से भरा टैंकर। उत्तर प्रदेश के बागपत में शिकारी के बिछाए जाल में फंसा आदमखोर तेंदुआ। शिकारी के शिकंजे में फंसा तेंदुए के पैर और वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बाइक और साइकिल सवार की टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत हुई। 4 लोग घायल हुए। परिजनों में कोहराम मचा। बिहार के भोजपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। किन्नर के पति ने गोद लिए बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। घटना को लेकर गांव में मची सनसनी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मचा। आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई। एसी फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के गाजियाबाद में एक सोसाइटी के पास लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। खड्डे में अनियंत्रित होकर गिरी बस। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। फिलीपींस के बंटागस में तूफान ने मचाया कहर। बाढ़ की वजह से टूटा पुल। वहीं पर लैंडस्लाइड के कारण 126 लोगों की मौत। फिलीपींस में तूफान का कहर। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। हर तरफ नजर आ रहा तबाही का मंजर। अब बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 8 ठिकानों पर हमला किया। बुर्ज अल बजरे को निशाना बनाया। बेरूत में देर रात हुए जमकर विस्फोट। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। घातक हो रही जंग। बेरूत में ताबड़तोड़ हमले के बाद नजर आया धुएं का गुबार। इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। लेबनान की तरफ से इजराइल में दागे गए रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर आग लगी। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जंग के बीच ईरान के 4 सैनिकों की मौत। जंग के लिए घातक रूप हो रहे ताबड़तोड़ हमले और बरसाए जा रहे हैं बम और गोले। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायली हमलों में 4 लोगों की मौत पर जताया शोक। साथ ही भविष्य के हमलों के लिए चेतावनी दी। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। दोनों देशों ने एलएसी की डेप्सांग और डेमचौक में अपनी अपनी सेना हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। लेकिन इस फैसले को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने जो कहा है उसे सुनकर आप भी चीन पर गुस्सा हो जाएंगे। कैसे, देखिए। 21 अक्टूबर को जब से रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जो समझौता हुआ है उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है।
कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद LAC पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने खलबली मचा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि चालबाज चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने जब जब चीन पर भरोसा किया है उसने हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा ही घोंपा है। Today we have reached where we have. There are two reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure. But I think the combination of all of this has led to where it is. When Prime Minister and President Xi met, at that time it was decided, okay, the foreign ministers will meet and the national security advisors will meet and see how this is to be taken forward. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भले ही खुलकर चीन की पोल नहीं खोली, लेकिन उनका ये कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, इस बात की तरफ इशारा करता है कि चालबाज चीन पर भरोसा करने में हिंदुस्तान का नुकसान है, क्योंकि चीन के धोखे से जुड़े तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। उदाहरण नंबर 1, 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध। चीन ने यह युद्ध ऐसे समय पर छेड़ा था जब भारत चीन पर भरोसा करने लगा था। दोस्ती के नए अध्याय लिखे जा रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया जा रहा था। लेकिन तभी चीन ने भारत पर हमला करके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। उदाहरण नंबर 2, साल 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, तभी चीन ने भारत को नाथुला और जेलेप ला दर्रा खाली करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से युद्ध के हालात बन गए थे और 1967 में भारत चीन के बीच टकराव हो गया था। लेकिन तब भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उदाहरण नंबर 3, 15 जून 2020 को हुई गलवान घाटी में हिंसा। चीन पर विश्वास न करने का सबसे ताजा उदाहरण गलवान घाटी हिंसा है। सभी ने देखा कि कैसे चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्स्यो झील में कब्जा करने की कोशिश की थी और इस संघर्ष में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। ये वो तमाम उदाहरण बताते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बार भारत पहले से ज्यादा तैयार है। भारत समझौते का ईमानदारी से पालन तो कर रहा है, लेकिन चीन की चालाकियों को देखते हुए अलर्ट भी है। जाहिर है कि चीन इस बार कोई चालबाजी नहीं दिखा पाएगा और मोदी के सामने चीन ने कोई षड्यंत्र रचा तो उसे इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करेंगे महायुद्ध की, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल पर जो अटैक किया गया, जो गलती की गई, उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा। इजराइल की तरफ से वापस अटैक किया गया था, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ईरान पलटवार करेगा, एक बार दोबारा से अटैक करेगा, या चुप रहेगा, या फिर कूटनीति का सहारा लेगा? क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। इजराइल का हमला विश्व दहला। ईरान देगा जवाब, करेगा पलटवार। प्रलय का नया चैप्टर, होगा युद्ध भयंकर। इजराइल ने 25 दिन बाद ईरान के हमले का जवाब दिया है। इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में ईरान के रेड आर्मी के 4 आर्मी अफसरों की जान चली गई, जिसके बाद से ही दुनिया एक अनजाने खौफ से डरी हुई है। हर किसी के जहन में
ये सवाल कौन रहा है कि इजराइल के हमले का आखिर ईरान क्या जवाब देगा। दरअसल इजराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से जो इशारा किया गया है, उसे देखते ही इस बात की आशंका प्रबल है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला। वो इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। हालांकि ईरान अपने सैन्य ठिकानों को तबाह करने वाले इजरायली हमले का जवाब कब और किस तरह से देगा, ईरान इस बारे में कुछ भी खुलकर कहने से बच रहा है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायली हमले के बाद जिस तरह का बयान ईरान के आगे रहने वाले रुख को लेकर दिया है, उससे साफ जाहिर है कि ईरान इजराइल पर अचानक हमला करके किसी भी वक्त चौंका सकता है। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायली हमले के बाद ईरान के लोगों में मची अफरा तफरी के बीच जनता को संदेश देते हुए कहा है कि ईरान के दुश्मनों को पता चल जाना चाहिए कि बहादुर लोग अपनी जमीन की रक्षा के लिए निडरता से खड़े हैं और वो किसी भी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई का जवाब बुद्धिमत्ता और बुद्धि से देंगे। हालांकि इजराइल को भी ईरान के आक्रामक तेवर का अंदाजा है, लिहाजा ईरानी हमले की आशंका के बीच इजराइल ने अपने कई रिहायशी ठिकानों को खाली करा लिया है। लेकिन ईरान पर हमले के बाद भी इजराइल के तेवर में कहीं कोई नरमी नहीं आई है। वो अब भी अपने दुश्मनों को खुली चेतावनी दे रहा है। ईरान के जवाबी हमले की आशंका के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, इजराइल ने ईरान पर हमले में अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक लक्ष्यों को चुना, न कि अमेरिका के दिए गए निर्देशों के मुताबिक। इस बार भी ऐसा ही हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा। जाहिर है, दुश्मनों को लेकर इजराइल के आक्रामक रुख में कोई बदलाव नहीं आया। वो अमेरिका के कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। उसने ईरान को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो वो आगे भी दुश्मनों पर कहर बरपाता रहेगा।